पंकज जयाल और आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं सामाजिक, राजनीतिक और अपराध की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। जहां आज अयोध्या में श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, वहीं पूरे देश में खुशी का माहौल है, जिसको देखते हुए विकासनगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कि हजारों की संख्या में भगवाधारी हाथों में भगवा झंडा लिए इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और पूरा विकास नगर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं विकास नगर के बाजार में जगह जगह पर हलवे का प्रसाद, खीर और कड़ी चावल आदि का भंडारा भी किया गया। वहीं ये शोभा यात्रा विकास नगर के चुंगी नंबर 2 से शुरू होकर चुंगी नंबर 1 डाक पत्थर रोड तिराहा पर पहुंची। उसके पश्चात ये शोभा यात्रा रात्रि तक अपने स्थान पर पहुंची। हर सनातनी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनका 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज भगवान श्री रामलला उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके लिए हर सनातनी अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। भविष्य में अयोध्या धाम एक विश्व पटल पर अपने नए रूप में देखा जाएगा, नए स्वरूप में देखा जाएगा और एक हर भारतीय की इच्छा है और जैसे हर भारतीय के मन में है कि राम हमारे आराध्य हैं और उनको एक स्थान पर विराजित होना चाहिए। आज वो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा होगी। कुलदीप जी, जैसे कि आप बीजेपी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और विकास नगर के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो इससे आगे की जो रणनीति है बीजेपी की वो कैसे करेगी? देखिए, तो पार्टी से हट करके हम लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और आराध्य देव की स्तुति करना हर सनातनी का कर्तव्य है। पार्टी से हट करके हम इसको अलग दिशा में भगवान श्री राम को आध्यात्मिक रूप से अपना इष्ट मानते हुए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज वर्षों के बाद हमारे राम हमारे अयोध्या में उनका विग्रह स्थापित हुआ है। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है, बड़े हर्ष का विषय है और निश्चित ही भगवान रामलला का विग्रह स्थापित होने से आज सारे देशवासियों में, सारे हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, उनके मन में, उनके हृदय में एक बड़ा उत्साह है और बड़ा ही भक्ति का संचार हुआ है। और आज के इस पवित्र, इस दिव्य, इस ऐतिहासिक, इस महत्वपूर्ण इस यज्ञ से हम समझते हैं कि राम राज्य का जो सपना है वो निश्चित ही साकार होने जा रहा है और निश्चित ही इससे क्या होगा, हमारे देश में सभी में भाईचारा बढ़ेगा, अमन चैन बढ़ेगा, क्योंकि ये भगवान राम का आदर्श है और मनुष्य का जो गुण है, मनुष्य का सबसे उत्तम गुण है कि मानव धर्म अर्थात सबकी सेवा करना, सहजता से रहना और सबके साथ में प्रेम करना, ये गुण, यह संदेश भगवान राम का है। इसीलिए निश्चित ही, क्योंकि अब तक हम जो है एक संकल्प करते थे, वो था मानसिक संकल्प और कल तक था वाचिक, और निश्चित रूप से आज का जो ये दिन है, ये सभी भारतीयों के लिए एक कायिक संकल्प का है। तात्पर्य कहने का ये है कि आज से ही हमें भगवान राम के जो आदर्श हैं उनको अपने धरातल पर, अपने जीवन में उसको उतारना है, अर्थात उनका क्रियान्वयन जब हम करेंगे तो तब जो है हमारे इस संकल्प की जो है सार्थकता होगी। आचार्य जी, हमारे देश में 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज जो 22 जनवरी है, ये ऐतिहासिक दिन भी राष्ट्रीय दिवस की तरह ही हर वर्ष मनाया जाना चाहिए? बिल्कुल। आज का जो दिवस है, आज के दिवस में दीपावली के जैसा ही
उत्सव सारे देश में मनाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो आपने प्रश्न पूछा है, ये हर भारतीय के हृदय में होगा कि आज का जो दिवस है ये प्रमुख रूप से राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना जाना चाहिए। आचार्य जी, कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि चारों शंकराचार्यों का ना आना, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शंकराचार्य हमारे सनातन परंपरा के सबसे श्रेष्ठ, उनको भगवान के समान दर्जा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इस विषय में टिप्पणी नहीं करूँगा, और वो हमारे सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभ हैं, और हो सकता है कि कोई मर्यादा ऐसी रही होगी जिसकी वजह से इस तरीके से पैदा हुई होगी। आचार्य जी, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो सार्थक हो पाएगी? निश्चित रूप से हो सकती है, और होगी निश्चित रूप से, क्योंकि हमने जैसे कहा कि हर मनुष्य, देखिए भगवान राम क्या है, सहज हैं, सरल हैं। सभी यदि व्यक्ति उस मानव धर्म को अपनाएं और सबसे प्रेम करें, सबसे सहजता से व्यवहार करें, तो निश्चित रूप से कोई बहुत इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। राम का जो सपना है, अर्थात राम राज्य का जो सपना है, वो निश्चित रूप से साकार होगा। आचार्य जी, आप एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी हैं। आपको क्या लगता है कि आज के दिवस के बाद आप भारत को किस रूप रंग में देखते हैं? आज के दिवस के बाद सबसे बड़ा संदेश हमारे राष्ट्र में एक शांति का जा रहा है। देखिए, सारे देश में आज बड़े उत्साह से, बड़े उल्लास से भगवान राम जी का जो आज मंदिर में जो उनका विग्रह स्थापित हुआ है, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि ये बड़ी दिव्यता आई है इस समारोह से, आज के इस उत्सव से। और कहीं ना कहीं आज का जो उत्सव है, और ये अमन, शांति, भाईचारा, प्रेम, और सबके हृदय में कहीं ना कहीं भगवान राम जागृत होंगे। क्यों कहते हैं कि भगवान तो वैसे सबके हृदय में पहले से ही जागृत हैं, किंतु आज वर्षों की जो प्रतीक्षा थी उसके आने से एक संचार हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संदेश आज के बाद से सबके लिए जा रहा है। सबसे पहले मैं संपूर्ण भारतवर्ष वासियों को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह जो है, यह एक भारतवर्ष के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि सनातन जो हमारे सनातन धर्म के जो सनातनियों हैं, उन्होंने उनकी जो 500 वर्ष की जो तपस्या है वो आज पूर्ण हुई है। तो निश्चित ही यह दिन जो है बहुत ही सौभाग्यशाली है, और पुनः जो है मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। ये विश्व के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। नीतीश जी, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, भगवान रामलला वहाँ पे विराज गए हैं। उसको आप, ये जो वर्ष है, ये आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भारत को किस तरह से देखते हैं? ये जो भगवान श्री राम चंद्र का जो मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठित हुआ है, इसमें पूरे विश्व की नज़र है, और इससे जो है एक भारत की एक अच्छी छवि पूरे विश्व में जा रही है। और जैसे कि ताजमहल की तरफ जो आकर्षित रहता है, निश्चित ही उससे बढ़कर जो है भगवान श्री रामचंद्र के जो मंदिर है, इसकी ओर सभी का एक झुकाव रहेगा, और सभी दर्शन के लिए आएंगे।